महिलाओं का सम्मान बेहद जरूरी है। तो बीजेपी ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है, क्योंकि शाइना एनसी जो है वो इसके पहले बीजेपी में ही थी और चुनाव के वक्त में उन्होंने पाला बदला, लेकिन बीजेपी ने अब अपना जो रुख है इस पूरे मामले को लेकर वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और बीजेपी का ये कहना है कि ये टिप्पणी अशोभनीय है, ये गलत है, ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए, महिलाओं का सम्मान बेहद जरूरी है। एक इसको आप व्यंग भी कह सकते हैं, इसको पीड़ा भी कह सकते हैं। और एक बात आप जानिए, राजनीति में हास्य, व्यंग, पन, फन, कार्टून सब चलता है। उन्हें एक संदेश दिया है, तो संदेश जिनको सुनना है वो सुन रहे हैं। जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं, ये सच्चाई है कि नहीं है। एक देश के बड़े नेता हैं, राम मंदिर के उद्घाटन को नाच गाना बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? क्या कहा जाए उनको? शर्म आती है। इस तरह के टिप्पणी क्या किसी अन्य आस्था के बारे में वो बोल सकते हैं? उनको बोलने दिया जाएगा? और चलिए, हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा मेरे साथ मौजूद है इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। कंचन, बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि गुस्से में है, और यही वजह अभी हम सुन रहे थे रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि चाहे वो शाइना एनसी हो या फिर किसी भी महिला को लेकर इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी की जाती है तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और राहुल गांधी का भी जिक्र वो करते नजर आए। कंचन, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई होता हुआ चला जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई हो रहा, और ऐसे में अगर बात कर लें सांसद अरविंद सावंत की, तो उन्होंने जिस तरीके से शाइना एनसी पर टिप्पणी की, और ये बात उन्होंने तब कही जब शाइना एनसी बीजेपी छोड़ के महायुति यानी शिंदे गुट से वो उम्मीदवार बनाई गई है महाराष्ट्र की मुंबा देवी से। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ चुनाव में इंपोर्टेड माल नहीं चलता है। इंपोर्टेड माल का जिक्र जैसे ही अरविंद सावंत ने किया, उसी के साथ महाराष्ट्र की सियासत में महिलाओं के सम्मान को लेकर कई तरीके की बातें निकल के सामने आने लगी। अगर बात कर ले शाइना एनसी की, तो उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया कि महिला हूं, कोई माल नहीं हूं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम तरीके की बयानबाजी को लेकर के और ठाकरे गुट को लेकर के लगातार उस पर निशाना भी साध रही है कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ ठाकरे गुट पर ही नहीं, बल्कि मतलब अगर बात कर ले जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में महाराष्ट्र में जो पार्टियां हैं, उन सभी पर अब भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर कह रही है कि विपक्ष यानी इंडिया ब्लॉक के लोग महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं, और शायद इसीलिए वो महिलाओं को माल कह के पुकार रहे हैं। तो अब इसमें कई तरीके के घमासान देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब जब रविशंकर ने भी इस बात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर जब उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने भी कहा कि इस पर उनको माफी मांगनी चाहिए, इस पर उनको सोचना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का सम्मान करने की बात लगातार कही जाती है, नारी सशक्तिकरण की बात लगातार देश में कही जाती है। तो ऐसे में अगर शाइना एनसी पर इस तरीके की बातें, माल जैसे शब्दों का अगर प्रयोग किया जाए तो बेहद निंदनीय है, और उनको इसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। लेकिन अब देखना है कि महाराष्ट्र की राजनीति विधानसभा चुनाव के दौरान आखिर शाइना एनसी पर होने वाले बयानबाजी के साथ किस तरीके की वहां पे चीजें राजनीति में देखने को मिलती हैं। जी तो बिल्कुल कंचन, जाहिर सी बात है, जैसा कि आप भी इस बात का जिक्र कर रही हैं कि महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी, अब दोनों के बीच में हो सकता है कि शाइना एनसी के ऊपर जो टिप्पणी की गई है अरविंद सावंत की ओर से, इसको लेकर भी मामला और ज़्यादा तूल पकड़े और इसको महायुति जो है वो भुनाने की पूरी कोशिश करे। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि भुनाने की कोशिश नहीं बल्कि भुनाया जा रहा है। जिस तरीके से अरविंद सावंत ने टिप्पणी की, और इसका पूरा फायदा महायुति व महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में लेने वाली है, और महाविकास अखाड़ी को इसका जवाब भी देना होगा। या तो अब कुछ और अलग तरीके के बयान निकल के सामने आ सकते हैं, या फिर इंपोर्टेड माल की तुलना शाइना एनसी से नहीं की गई, इस तरीके से स्पष्टीकरण भी किया जा सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र के मुंबा देवी से वो विधानसभा सीट है जो वहां से शाइना एनसी चुनाव लड़ रही, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि मुंबा देवी की कृपा बनी रहेगी, तो जो बातें मुझे लेके कही जा रही है उसका जवाब सीधे तौर पर वहां की जनता देती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में मुंबा देवी का यानी किसी का अगर जिक्र कर लिया जाता है तो उसमें तमाम तरीके की बातें निकल के सामने आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर यह भी कह रही है कि जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के मतलब लला के जब भव्य मंदिर का तमाम चीजें हो रही थी, उस वक्त भी विपक्ष लगातार कह रहा था कि नाच गाना किया जा रहा, नचनिया जैसे शब्दों का, नाच गाना शब्दों का प्रयोग लगातार किया जा रहा था। तो विपक्ष
विपक्ष के लिए अगर बात कर ले, महाविकास अखाड़ी की बात कर ले, तो उनके पास ना ही किसी श्रद्धा के लिए, ना ही किसी धर्म के लिए, ना ही किसी आस्था के लिए कोई भाव है, ना ही महिलाओं के लिए कोई सम्मान की बात है। लेकिन ये शब्द, ये बयान, ये तमाम तरीके की टिप्पणी जो है, ये महायुति और महाविकास अखाड़ी के बीच में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में तूल जरूर पकड़ेगी, लेकिन वहां की जनता अपना क्या फैसला सुनाती है, इंपोर्टेड माल को किस तरीके से परिभाषित करके देखती है और किस तरीके से इसका स्पष्टीकरण होता है, क्या माफी होती, तमाम तरीके की जो चीजें हैं, ये महाराष्ट्र की राजनीति में जरूर ये मामला गर्माता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल। लेकिन कंचन, हम सुन रहे थे शहनाज एनसी को, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मैं उनको नोटिस भी जारी करूंगी। लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, यानी कि अरविंद सावंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो क्या उसके बाद अरविंद सावंत का इसको लेकर कोई बयान सामने आया है? क्या वो माफ़ी मांगेंगे या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं वो? जी बिल्कुल, देखिए ये जो चुनाव होते हैं, चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात कर ले या फिर लोकसभा चुनाव की, ये जनता के ऊपर निर्भर चुनाव होते हैं। जनता के बीच में जो संदेश जाता है, जनता उसी के आधार पर अपना मतदान करती है। और ऐसे में अगर अरविंद सावंत माफी नहीं मांगते हैं तो शायद महाविकास अखाड़ी के लिए कुछ पल उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। और इसीलिए इस बात का जिक्र भी किया गया था कि अरविंद सावंत को माफी मांगनी चाहिए। और जिस तरीके से बातें अभी भी निकल के सामने आ रही, जो जानकारी उसके अनुसार कि अरविंद सावंत के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। एफआईआर की अब तक इस तरीके से कोई प्रतिक्रिया अरविंद सावंत की तरफ से निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन या तो अरविंद सावंत अपनी एफआईआर को लेकर स्पष्टीकरण करेंगे या फिर इंपोर्टेड माल को लेकर स्पष्टीकरण करेंगे या फिर इस तरीके की अगर कोई चीज है तो माफी मांगेंगे, अन्यथा महाराष्ट्र के चुनाव में फिर से एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, यानी कि मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी भी अब अपना रुख जो है वो बिल्कुल साफ कर चुकी है और ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे को जमकर न केवल अभी भुनाया जा रहा है बल्कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा और ज़्यादा भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और शहनाज एनसी बिल्कुल साफ कह रही हैं कि वो इम्पोर्टेड माल नहीं है। वो पहली बात तो वो महिला हैं और महिला होने के नाते उनको माल कहना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और शिवसेना के प्रवक्ता संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। मैं आता हूं कंचन आपके पास। संजय जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी जी। संजय जी, कैसे देख रहे हैं आप अरविंद सावंत की ओर से जो बयान दिया गया है, जो टिप्पणी की गई है शहनाज एनसी को लेकर, उसको आप कैसे देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, किसी भी क्षेत्र के अंदर जब चुनाव लड़ा जाता है तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे क्षेत्र का व्यक्ति चुनाव लड़े जिसने उस एरिया में काम किया हो, जो वहीं पे रहता हो। तो अरविंद सावंत जी के जो कहने का मतलब था वो यही था कि हमें वो कैंडिडेट चाहिए कि जो क्षेत्र की समस्या को समझता हो और क्षेत्र में काम जिसने किया हो और क्षेत्र में रहता हो। जो लोग बाहर से आकर के किसी सीट पर चुनाव लड़ने लग जाते हैं जी, और जो बाहर से आकर के एकदम से आकर बैठ जाते हैं, उन लोगों के बीच में जो 15 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं उनको नजरअंदाज करके, तो उसको देखते हुए अरविंद सावंत साहब ने कहा था कि हमें बाहर का माल नहीं चाहिए, हमें अपने एरिया का कोई प्रत्याशी चाहिए कि जो जिसने क्षेत्र में काम किया हो। नहीं, लेकिन देखिए वो कहते हैं ना कि राजनीति में शब्द जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। संजय जी, ये बात तो आप भी समझते हैं। इंपोर्टेड माल उन्होंने कहा गया है, नाम नहीं लिया कि इंपोर्टेड माल वो कह रहे हैं, तो इसी को भुना रही है अब शहनाज एनसी जो है इसको भुना रही है, बीजेपी इसको भुना रही है, महायुति इसको भुनाने की कोशिश कर रही है। मौका तो दिया है ना आपने। वो तो बीजेपी की आदत है कि किसी भी बात को सही से ना समझते हुए बस उस बात पे चले जाएं जिसका कोई मतलब ना हो और जिस मतलब से कहा गया उस पर चर्चा ही ना की जाए। ये तो शहनाज एनसी हो या बीजेपी हो, ये तो इनका हमेशा से ये चरित्र रहा है कि मुद्दे की बात को दूसरी तरफ डेफर करने के लिए किसी भी बात को उठा सकते हैं। तो लेकिन वो माफी की मांग कर रही हैं। वो कह रही है या तो माफी मांगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नहीं तो क्या शहनाज एनसी जी का नाम लिया गया उसके अंदर? क्या माल से संबंधित कुछ ऐसी बात कही गई है कि जिससे कि इस तरह की कोई डिफॉर्मेशन आती हो? तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर संजय जी आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार मैं आपके पास लौट रहा हूं। हमारे साथ गुलाब चंद दुबे जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिंदे गुट के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलाब चंद दुबे जी, अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और अरविंद सावंत हो या उनके जो समर्थक हैं, उनका ये कहना है कि भाई उन्होंने इंपोर्टेड माल बोला है, लेकिन क्या वो इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि वो शहनाज एनसी के लिए बोला जा रहा है? उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर उसको बोला है। जी 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 जी, नमस्कार आपके चैनल पे। नमस्कार। पहली बात, दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। उसके तत्पश्चात मैं याद दिलाना चाहूंगा सभी दर्शकों को, और विशेष करके ये अरविंद सावंत के और शिवसेना उभाटा
के सभी पदाधिकारियों को कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि नारी शक्ति का दूसरा नाम सृष्टि का सृजन और पुनरावृत्ति है। माननीय बाला साहब ने यह भी संदेश दिया था कि जिस जात संगठन परिवार के बीच इन नारी जात का मान सम्मान नहीं होता, वह परिवार समुदाय संगठन कुल परिस्थिति का शिकार बन जाता है। इसलिए इनकी रक्षा 3 अवस्थाओं में करना नितांत आवश्यक है, ऐसा माननीय बाला साहब ने सभी अपने शिष्यों को निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि बाल्यावस्था में उनकी रक्षा पिता करे, युवावस्था में उनकी रक्षा पति करे, उनकी रक्षा पुत्र करे। ये सनातन धर्म है और यही राजधर्म पे है। इसी राजधर्म पे चल करके एकनाथ शिंदे साहब जिस शिवसेना की विरासत को लेकर के निकल पड़े हैं, हम लोग उसके पीछे संकल्पित हैं। धिक्कार है इनकी मानसिकता, इनके विचारधारा पे। पहली बात तो माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को ये लोग दमन कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। न उनके पास कुछ माननीय बाला साहब के शिवसेना के प्रति कुछ भी इनका आदर संभव नहीं रहता है। आज उसी की स्थिति ऐसी आ गई कि हमारे मुंबा देवी से चुनाव लड़ रही हमारी साइना एजेंसी के प्रति इन्होंने इतना भद्दा शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इंपोर्टेड आइटम की बात की। अरे ये कोई मानसिकता है? अरे आप अरविंद सावंत जी, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप उस लोकतंत्र के मंदिर उस सदन में जाकर के बैठ करके आप एक पूर्व सांसद रह चुके हो, आपको शब्दों को मर्यादा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इसका निश्चित करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से निश्चित करता हूँ। बहुत धन्यवाद सर आपका, गुलाब चंद जी आपका बहुत धन्यवाद, संजय जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।